नियर हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट है और ग्रुप थ्योरी का पहला टॉपिक है आज का बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये सबसे पहला टॉपिक होता है जो ग्रुप थ्योरी में है। और इस बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करके फिर हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ पहले, फिर मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। लेट एक्स बी एनी गिवन सेट, कि हमारे पास कोई भी एक लेट सपोज गिवन सेट हमें दे दिया गया और हम उसे डिनोट करते हैं कि कैपिटल एक्स है। कोई भी एक सेट है, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है। देन ए बाइनरी ऑपरेशन steric is a function s, then a binary operation steric is a function s। तो इसमें एक आ गया, कोई भी हमें एक एक्स सेट दे दिया गया होगा और हम सपोज करते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक जो होगा, जो बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम पढ़ रहे हैं कि वो स्टेरिक जो होता है ये एक्चुअली एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक से डिनोट किया है हमने बाइनरी ऑपरेशन को, तो वो एक्चुअली एक फंक्शन होता है। और कैसा फंक्शन होता है वो हमने देखना। ऐसा फंक्शन होता है कि स्टेरिक फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। एक्स क्रॉस एक्स टू वाई सच दैट, तो ये जो स्टेरिक होता है, जो बाइनरी ऑपरेशन जिसकी बात कर रहे हैं, इसको हम स्टेरिक से हमने डिनोट कर दिया और हमने कहा ये एक फंक्शन होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? एक्स क्रॉस एक्स से एक्स पे फंक्शन होता है। अब ये एक्स क्रॉस एक्स क्या है? एक्स तो कोई वो सेट था जो हमने लिया था, ये कोई भी सेट हो सकता है। अब एक्स क्रॉस एक्स का मतलब ये होता है, ये मैं रफ वर्क थोड़ा सा कर रहा हूँ। एक्स क्रॉस एक्स का मतलब ये है कि आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आप ए क्रॉस बी करते होते थे या ए क्रॉस ए करते होते थे, कोई भी फॉर एग्जांपल ए एक सेट है 1 2 3, तो उसका ए क्रॉस ए, इसको हम कहते थे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और ये किस तरह का होता है? इसमें हम ए क्रॉस ए को दोबारा फिर हम ए को ले लेते होते थे 1 2 3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ पेयर बनाना है 1 क्रॉस 1 1, पहले को दूसरे से बनाना है 1 2, पहले को तीसरे से 1 3, अब दूसरे को पहले से 2 1 2 2 2 3, इसी तरह 3 1 3 2 3 3, ये हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक्स जो भी सेट होगा ना, तो उसके अपने साथ ही हम इस तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली बना रहे हैं। हम ये शो करेंगे ये एक्स क्रॉस एक्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इस एक्स का, और इससे फंक्शन जो है इससे एक्स पे जाएगा। इसका क्या मतलब है? सच दैट करके मैं अब अगला स्टेप लिख के फिर आपको बताता हूँ कि स्टेरिक इंटू x1 x2 इज इक्वल टू x1 स्टेरिक x2 बिलोंग्स टू x फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। अब आपने समझना है कि ये स्टेरिक जो फंक्शन था, ये फंक्शन कैसा है? एक्स क्रॉस एक्स से एक्स पे, यानी कि एक्स क्रॉस एक्स का मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर। एक्स क्रॉस एक्स में कैसे एलिमेंट होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, एक्स क्रॉस एक्स से कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जैसे ये ए क्रॉस है, इसमें से एक पेयर लें, पेयर के ऊपर ये स्टेरिक फंक्शन अप्लाई कर देंगे। अब ये फंक्शन जो भी होगा, जिस तरह से डिफाइन होगा, आप इस पेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो एक्स का ही एलिमेंट आ जाएगा, वापस एक्स में चला जाएगा। जो आप एक्स सेट ले रहे थे वो वापस उसी का कोई एलिमेंट उसके आंसर में आएगा। यानी कि स्टेरिक एक फंक्शन है, आपने इधर से आपने एक ऑर्डर पेयर ले लिया x1 x2, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि 1 1 2 2 1 3 3 2, कहीं से भी कुछ भी ले लिया, तो ये इसी तरह एक जनरल एलिमेंट है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये फंक्शन एक्चुअली इन दोनों एलिमेंट के ऑपरेट होगा, x1 स्टेरिक x2,
यानी कि ये दोनों एलिमेंट पे ये फंक्शन ऑपरेट होगा और उसके बाद ये एक्स में से बिलोंग कर जाएगा। ये जो सेट हमने लिया था उसी में से बिलोंग कर जाएगा। और x1 x2 हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, x के एलिमेंट हैं, ठीक है, x के एलिमेंट है और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है क्योंकि हमने x क्रॉस x का एलिमेंट ले रहे हैं। ये एक ही एलिमेंट है जो कि x क्रॉस x का एलिमेंट है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगी डेफिनेशन। ये इसकी डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की। मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि कोई भी x एक सेट हम लेंगे और बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक फंक्शन होता है। हमने लेट कर लिया कि वो उस फंक्शन को हम एज स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसा फंक्शन होता है, ये जो सेट हम ले रहे होते हैं उसमें से हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, तो उस पे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये वापस उसी सेट का एलिमेंट देता है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका एक एलिमेंट लिया ऑर्डर पेयर, उस पे ऊपर मैंने स्टेरिक अप्लाई किया, ये देखें अप्लाई किया, दोनों के बीच में रख दिया, मतलब अप्लाई कर दिया स्टेरिक। ये बाइनरी ऑपरेशन था, मैंने अप्लाई कर दी। और ये इस जो आंसर आएगा यहाँ से फंक्शन ये स्टेरिक अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो वापस एक्स का एलिमेंट होगा, मतलब जो वो एक्स का एलिमेंट होगा, एक्स में से बिलोंग करेगा। और x1 x2 हम ले रहे होंगे इस x में से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि आप x के कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, x के कोई भी दो एलिमेंट पेयर की फॉर्म में लेंगे, उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। अगर जो उसका जो आंसर आएगा फंक्शन अप्लाई करने पे वो भी x में से ही बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किया, ये जो स्टेरिक है, ये एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट x पे, ठीक है। ये अगर उस सेट में से जो सेट हमने लेट किया उसमें से दो एलिमेंट्स लेके हमने ये फंक्शन अप्लाई किया स्टेरिक, और फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ गया वो आंसर इसी सेट का ही एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ये स्टेरिक, ये बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट x के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इस तरह के होते हैं नेचुरल नंबर। अब मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट्स में लेता हूँ, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स में लेता हूँ, मैं 2 और 4 ले लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 + 4 आंसर क्या आएगा 6, और 6 इसी नेचुरल नंबर में से ही बिलोंग कर गया, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं वापस नेचुरल नंबर में से। और इसी तरह मैं कोई भी और एलिमेंट ले लूँ, मैं एक 8 ले लेता हूँ, दूसरा 16 ले लेता हूँ, 16 + 8 करूँगा मैं, क्या आंसर आ जाएगा 24, और ये अगेन नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर गया। मैं कुछ और एलिमेंट ले लेता हूँ, 2 और 2 दोनों एक जैसे ही ले लेता हूँ, 2 + 2 = 4, और ये फिर नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर गया, ये भी इसमें से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरह मैं कोई भी इसके दो एलिमेंट्स लूँगा, कोई भी इसके दो एलिमेंट्स लूँगा, वो एक्चुअली ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, कहने का मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट लिए, तो इसको हम आप यूँ लिख सकते हैं ना, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ये 2 और 4 आपने एक पेयर लिया है, पेयर को आपस में ऐड किया है तो आंसर ये आया, और ये वापस इसी सेट में से बिलोंग कर गया। तो ये दो एलिमेंट मैंने कोई भी लिए और उनको ऐड किया तो वापस आंसर इसमें से आ रहा है, और मैं जो भी दो एलिमेंट इसमें से लूँगा उसको ऐड करूँगा वापस इसमें से ही आंसर आता रहेगा। मैंने तो 3 चेक किए हैं, लेकिन अब जो मर्ज़ी ले ले इसके अंदर से एलिमेंट और उनको ऐड करें, वापस आपको इधर से ही एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेरिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टेरिक जो है ये नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है। अब स्टेरिक यहाँ पे है क्या, यहाँ पे स्टेरिक है प्लस एडिशन, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एडिशन। ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर के ऊपर ऑर्डिनरी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। और इसी तरह अब स्टेरिक को मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं फिर यही एलिमेंट लेता हूँ 2 और 4। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, अब मैं ऐड नहीं करता, 4 × 2 = 8, अगेन ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर जाएगा। मैं वही एलिमेंट में 18 और 16 लिए मैंने, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 168, ये फिर नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर गया।
फिर मैंने वही एलिमेंट 2 और 2 लिए, मैंने उनको मल्टीप्लाई करवाया 4, और ये अगेन नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं कोई भी दो एलिमेंट इसी सेट में से ले रहा हूँ, वो वापस उनको मल्टीप्लाई करने से वापस उसी सेट में जा रहे हैं वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टैरिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये स्टैरिक नेचुरल नंबर की बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पे स्टैरिक कौन सा फंक्शन है? स्टैरिक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनरी हम इसलिए लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम और भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आम यानी कि जनरल जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ये उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैरिक यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन लिया, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन बन गया सेट नेचुरल नंबर के ऊपर, और ऑर्डिनरी एडिशन लिया था वो भी इस पे बाइनरी ऑपरेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जांपल ली, उसको हमने बता दिया कि कैसे जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से कोई भी फंक्शन होता है। तो फंक्शन यहाँ पे आपने खुद डिफाइन करना होता है, या आपको दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया, ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब माइनस का भी हो सकता है, ठीक है, माइनस का फंक्शन भी हो सकता है। मैं अब माइनस के ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं लेता हूँ, मैंने एक एलिमेंट 4 लिया, दूसरा 2 लिया, मैं उनको माइनस करता हूँ, 4 माइनस 2, आंसर आया 2, यस, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं इसी के दो एलिमेंट्स लेता हूँ। अब मैं 2 को पहले ले लेता हूँ, बल्कि मैं 2 लेता हूँ और दूसरा मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है। अब मैं इनको माइनस करता हूँ आपस में से, तो आंसर आ जाता है -3। क्या ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैरिक इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। और स्टैरिक क्या? सब्ट्रैक्शन, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें ऐसे दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो आंसर आता है वो इस सेट में से नहीं आता, वो कहीं और से आता है, -3। अब इसमें से -3 तो इसमें नहीं है, ये तो 1 2 से लेके पॉजिटिव हैं सारे, आगे जाते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये बाइनरी ऑपरेशन हैं ये दोनों, और ये बाइनरी ऑपरेशन जब नहीं होता तो कैसे होता है। तो इस तरह से होता है कि वो कोई जो आंसर आता है वो उस सेट में से नहीं आता, वो कहीं और से आ जाता है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स इस बाइनरी ऑपरेशन को क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। क्या होता है? हम एक सेट लेते हैं, उसके दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ए और बी ले लेते हैं, उसमें से उनको हम ऐड करते हैं, तो वो वापस उसी सेट में से एक्स जो हमने लिया होता है सेट, उसी सेट में से आता होता है। ये बिलोंग का मतलब ये होता है कि ये ए प्लस बी उसमें मौजूद है, उसमें से है, ठीक है, उसमें बिलोंग कर रहा है। ये साइन ये कह रहा है कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू एक्स, या ए प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ एक्स, इसका ये मतलब होता है। तो ये छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, लेकिन छोटी क्लासेस में आपने इतना पढ़ा होगा कि ये प्लस के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फिर आपने पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि दो को मल्टीप्लाई करें वो वापस एक्स जो सेट है उसमें मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने के बजाय हम स्टैरिक लिखते हैं, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि लाजमी नहीं है कि प्लस और माइनस या प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो ही तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी नंबर पे। हमारे पास और भी हम कितने भी तरीके से डिफ़ाइन करके हम कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को। स्टैरिक को हम कुछ भी डिफ़ाइन कर लें तो वो उसका उस पर ऑपरेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, ए और स्टैरिक भी। मैं कहता हूँ मैं स्टैरिक को इस तरह से ऐसा फंक्शन लेता हूँ कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास आएगा AB √। अब ऐसा कोई फंक्शन है तो नहीं, लेकिन मैंने डिफ़ाइन कर लिया। तो ग्रुप थ्योरी में ये होता है कि आप कुछ डिफ़ाइन कर लें तो वो फिर आपका फंक्शन बन जाता है। अब मैंने इसको डिफ़ाइन कर लिया, अब मेरे पास कोई भी दो एलिमेंट्स कहीं से भी होंगे, मैं इसी सेट नेचुरल नंबर के ऊपर मैं इसको चेक करता हूँ ज़रा। नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट मैंने लिए, 2 और 4 ले लिए। अब इसको ज़रा करें, ये अप्लाई करें तो क्या होगा, 2 स्टैरिक 4 इक्वल टू 4 2 8 ठीक है। अब ये जो है ये क्या बनता है, ये 4 2 8 और 4 के √4 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, 2 √2।
लेकिन ये डज नॉट बिलोंग टू एन, ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर के ऊपर। तो इसी तरह अगर हम सेट को चेंज कर लेंगे, यानी कि अभी हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर से सेट को आप चेंज कर लें, हो सकता है ये फंक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाए। अगर मैं नेचुरल नंबर की जगह अगर मैं रियल नंबर ले लूँ, रियल नंबर क्या होते हैं, ये रियल लाइन होती है। तो इसमें यह होता है 0, 1 और 2, और इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसके बीच में भी सारे नंबर होते हैं, यानी कि 0.1 भी होगा, 0.2, 0.35, 0.9, 1.2, ये सारे बीच में होते हैं। तो अब अगर मैं यही चीज़ भी लगाऊं, तो मैंने कोई से भी 2 नंबर लिए, उनको मैंने इस फंक्शन के मुताबिक उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लिए, और ये आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है ये इसमें से मौजूद होगा, कहीं ना कहीं पड़ा होगा इधर, ठीक है। तो ये इसमें मौजूद होगा, तो इसका मतलब ये है कि अब तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया इस सेट के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर पे ये नहीं बना था, क्योंकि ये नंबर नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर में तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, वहाँ पे 2√2 का कोई नंबर नहीं होता। जबकि रियल नंबर में ये पड़ा होगा, इधर कहीं पड़ा होगा। 2 को √2 क्या होता है, 1.41, 1.41 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पॉइंट कुछ बनेगा, तो ये इधर कहीं पड़ा होगा ये वाला नंबर, ठीक है। तो इसी तरह एक ही आपके पास जो फंक्शन होगा वो किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है और किसी और सेट के ऊपर नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है आपने जो सेट लिया हुआ वो कौन सा है, और दूसरा ये होता है कि आपने जो फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ वो फंक्शन कौन सा है। फिर आप उस सेट के मुताबिक उसको चेक करके बताते हैं क्या वो बाइनरी ऑपरेशन बनता है कि नहीं बनता। तो बहुत डिटेल से बाइनरी ऑपरेशन में बात होगी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये अगर आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके वीडियोस चलती रहेंगी, और इंशाल्लाह पूरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, और आपने साथ साथ इसको पढ़ते रहना। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो आज के लिए काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।